हेलो दोस्तों। तो आज हम 5.2 एक्सरसाइज में आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। अगर इसके पिछले वाले लेक्चर की बात करें तो पिछले वाले लेक्चर में हम 3 तक कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आज हम 4 से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं 4th नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है। देखिए, इसमें बोल रहा है अपने को कि एक एपी है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 यानी 78 है। कौन सा पद 78 है ये अपने को बताना है। तो एपी अपने को दे रखा है 3, 8, 13, 18 और ऐसे आगे। बोल रहा है कि इसी एपी में एक 78 आएगा, ये कौन सा पद है, यानी कि हमसे एन पूछ रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न या पदों की मतलब ये पूछ रहा है कौन सा पद है, ये हमसे पूछ रहा है। अगर हम बात करें कि पद निकालना हो तो अपने को फॉर्मूला लगाना पड़ता था ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता था। अगर हम इसमें a की बात करें तो a बराबर अपने को दे रखा है 3। अगर d की बात करें तो 8 माइनस 3, तो 8 माइनस 3 मतलब ये 5, ये आ गया। अच्छा, हमसे n की वैल्यू पूछा है, लेकिन an दे रखा है, an दे रखा है 78। यहाँ पर हमसे n की वैल्यू पूछ रहा है कि कौन सा पद 78 है। अब ये सारी वैल्यू पुट करेंगे तो an के प्लेस पे 78, a के प्लेस पे हम पुट करेंगे 3 प्लस n के प्लेस पे n माइनस 1 इंटू डी, और d के प्लेस पे हम पुट कर देंगे 5, ये आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसको आप इधर भेजिए तो 78 माइनस 3 बराबर 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से ये घटाएंगे तो ये 75 बचेगा बराबर 5n माइनस 1, ये बचेगा। 5 से आप डिवाइड कर देंगे तो 75/5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। अब ये आ जाएगा 5 एकम 5 और ये आपका 5 पचे 25, 15 पचे 75, यानी कि n माइनस 1 बराबर आपका आ गया 15। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 प्लस 1 यानी ये आ जाएगा 16। तो यानी ये है कि 16वां पद जो होगा वो 78 होगा। 16वां पद क्या होगा, 78 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4th नंबर का क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होनी चाहिए। इसमें हमसे पूछा था कि जो इस एपी में 78 है वो कौन सा पद है। ठीक, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, मतलब कितने पद हैं ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो कितने पद हैं इसके लिए देखिए पहला 2 क्वेश्चन इसमें दे रखा है। तो पहले की बात करें तो ये है 7, 13, 19, ऐसे करते करते 205 तक हम पहुंचेंगे। ठीक है, तो देखिए हम बोलते हैं कि ये अगर हम कहें तो ये पहला टर्म है, पहला पद, ये दूसरा है, ये थर्ड टर्म यानी कि तीसरा पद है, और ये अपने को पता नहीं कौन सा पद है तो इसको हम मान लेंगे nth टर्म है, मतलब nवां पद है। क्या है, nवां पद, ऐसा मान लेंगे। तो अगर nवां पद है तो कहने का क्या मतलब है कि अगर ये nवां पद है तो इस n की इसमें ये कौन सी पोजीशन पर है, मतलब इसमें कितने पद हैं कौन बताएगा, n बताएगा, मतलब हमको n निकालना है। तो अगर a की बात करें तो a किसके बराबर, a1 के, और ये बराबर 7। d की बात करें तो 13 माइनस 7, तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 बचेगा। अब देखिए an यानी कि nवां पद कितना दे रखा है, 205। अब बात करें n तो हमें यही बताना है कि कितने पद हैं, मतलब ये कौन से पोजीशन पर है, ये कौन सा पद है, हम ऐसा भी बता देंगे तब भी निकल के आ जाएगा। हम रखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी दे रखी है, 205, तो 205 बराबर a की वैल्यू कितनी है, 7,
तो 7 रखेंगे प्लस n-1 इंटू डी, और d अगर देखा जाए तो d की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, तो यहाँ रखेंगे 6। इसको इधर लाइए तो 205 माइनस 7 बराबर, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6n-1 ये आएगा। 205 में से 7 जब घटाएंगे तो 15 में से 7 8, तो ये बचेगा 8 और यहाँ पे बचेगा 9 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 बराबर 6n-1 ये आ गया। ये गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 198 बटे में 6 बराबर n-1। अब इससे काटिए, 6 3 18, 6 3 18, तो यहाँ से देखने में मिल रहा है कि n-1 बराबर 33 है, तो n बराबर आ जाएगा 33 प्लस 1 मतलब 34। यानी कि हम ये कहेंगे कि इसमें जो पदों की संख्या है वो 34 है, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई है 34, पदों की संख्या कितनी है 34 है। ठीक है, चलिए अब इसमें हम नेक्स्ट की बात करें, यानी कि इसी में सेकेंड पार्ट की। हाँ जी, अब इसी में हम दूसरा देखेंगे। देखिए क्या दे रखा है, इसमें ये दे रखा है कि 18 माइनस 15 सही 1/2, फिर आपका 13 करते करते लास्ट में आपका -47 दे रखा है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात की जाए तो a बराबर होगा आपका 18, d की अगर बात करें तो d क्या होगा, 2 से 15 में गुणा करेंगे 30 और 31, ये बनेगा 31 बटे में 2, और d निकालने के लिए इसमें से इसको घटाते हैं, यानी कि 31 बटे में 2 में से 18 घटा देंगे तो 18 घट गया। तो हम 18 को क्या लिखते हैं, 18 बटे 1 लिखेंगे। 18 को क्या लिखेंगे, 18 बटे 1 ये लिखेंगे। अब ये आपका एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 1 कम 2, तो 1 का 31 में गुणा करते हैं तो 31 आता है, माइनस 1 का 2 में तो 2, 2 अट्ठाईम कितना होगा 36। अब समझिए 36 में से 31 जब घटाएंगे तो आपका -5 बटे में 2 बचेगा, ये आ गया। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, ये nवां पद है, यानी कि an है, ये दिया है और हमें इसी की वैल्यू यानी कि n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, n की वैल्यू निकालनी है तो इसी से निकल जाएगा। फॉर्मूला लगाएंगे an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र लगाएंगे। an की वैल्यू दे रखी है -47 बराबर a की वैल्यू कितनी है 18 प्लस n-1 और d की वैल्यू आपकी -5 बटे 2, तो जब भी माइनस वाला आता है तो हम उसको ब्रैकेट में लेके चलेंगे। ठीक है, ये हो गया -47 प्लस से इधर आएगा तो -18 बराबर माइनस और ये प्लस क्या बनेगा -5 बटे में 2 n-1 ये बन गया। 7 और 8 15, देखिए ये भी माइनस में ये भी माइनस में तो दोनों जुड़ जाएंगे। 7 8 15, 4 1 5 और 1 6 -65 बराबर -5 बटे में 2 n-1 ये बना। अब देखिए ये भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 65 गुणे 2, ये -5 गुणा में है इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, मतलब -5 बराबर n-1। माइनस से माइनस कटा, 5 से काटेंगे तो 13, तो 13 दूनी 26, तो यहाँ से ये देखने को मिला कि 26 बराबर n-1 आया है। तो n1 को इधर भेजो, माइनस है तो इधर आएगा प्लस, तो n बराबर 26 प्लस 1 यानी कि ये बन जाएगा 27। यानी हम ये कहेंगे कि जो 47 है वो 27वें नंबर पर है। 47 कौन सा पद है, 27वां पद है। क्लियर है ना। चलिए तो ये हमारा यहीं पे 5th नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए अब इसके आगे की कहानी समझते हैं। यानी कि 6 नंबर बोल रहा है कि क्या AP 11852 का एक पद -150 है, क्यों। ठीक है, तो क्या दे रखा है 6 नंबर में, 6 नंबर में दे रखा है कि कोई AP है और ये है 11 8 5 2 ऐसे करते करते, और ये लास्ट में 105 है वो भी माइनस में है, ये है।
अब समझना ये एक एपी दे रखा है, हमसे ये पूछ रहा है कि -105 इसमें है कि नहीं है, मतलब इसमें इस एपी में कोई ये पद है कि नहीं है, अगर है तो क्यों और नहीं है तो क्यों नहीं है। पहले तो चेक करेंगे कि ये है कि नहीं है। तो देखो एपी तो है, ये तो ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि है, मान लेते हैं ऐसा है, तो ये कौन सा पद होगा, एन पद होगा, यानी कि ये कौन से नंबर पे होगा, तो एनवा पे, और हमें यही बताना है। ठीक है, अब देखिए अगर हम फर्स्ट पद की यानी प्रथम पद की बात करें तो 11, डी की बात करें तो 8 - 11 होगा, तो 8 - 11 मतलब बचेगा -3, ये आएगा। अब लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, ये हम लिखेंगे। ठीक है, अगर हम ए एन की बात करें तो ये -105 दे रखा है, -105 बराबर, अब ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 11 प्लस n पता नहीं -1, डी की वैल्यू दे रखी है -3, डी की वैल्यू कितनी है -3 है। ठीक है, इसको आप इधर लेके आइए तो -105 प्लस इधर आएगा तो -11 बराबर माइनस प्लस -3n-1 ये बनेगा। ठीक है, चलिए आगे की कहानी समझते हैं। 5 में से 1 घटाएंगे तो 6 बचेगा, सॉरी मतलब ये भी माइनस में ये भी माइनस में है, तो एक्चुअल में ये दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, और 11 5 16 होगा, मतलब 105 और 11 116 ये बनेगा, वो भी माइनस में, बराबर -3n-1 ये। अब ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड, तो -116 बटे में -3 बराबर n-1, माइनस से माइनस गया। अब देखिए यहाँ से 3 3 9, 2 बचा और 3 बटे 24, ये एक्चुअल में जब काटेंगे इसको तो 3 3 9 ये आएगा। ठीक है, बचा 2, 3 बटे 24 बचा फिर से 2, 3 छके 18, यानी कि हम बोल ये रहे हैं कि n-1 बराबर आ गया 38.6, तो n बराबर आ गया 38.6 प्लस 1 मतलब 39.6। एक्चुअल में देखो अगर दशमलव में आ जाता है तो पूर्णांक नहीं है, तो हम यहाँ कहेंगे कि n बराबर 39.6 एक पूर्णांक नहीं है। क्या बोलेंगे, पूर्णांक नहीं है। और जब पूर्णांक नहीं है तो हम ये कहेंगे कि ये इस एपी में आएगा ही नहीं, मतलब 105 कोई टर्म या कोई पद नहीं होगा, मतलब इस एपी के अंदर ये -105 नहीं आएगा। ठीक है, यही अपना आंसर है। चलिए जी, इसके बाद अपन देखेंगे 7वें नंबर का क्वेश्चन। हाँ जी, चलिए अब हम 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दे रखा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। एक एपी है जिसका 31वां पद यानी कि A31 ज्ञात करना है। हमसे इसमें यह बोल रहा है कि जिसका 11वां पद यानी कि A11 दे रखा है आपका 38, ठीक है, A11 38 दे रखा है, और 16वां पद यानी कि A16 आपका दे रखा है 73, ये कुछ ऐसा दे रखा है। और हमसे ये पूछ रहा है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आप हमेशा ए और डी ढूंढेंगे, यानी कि प्रथम पद और सर्वांतर आपके पास होना चाहिए। तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या बोलेंगे कि माना पहला पद ए है और जो सर्वांतर है वो डी है। हम ऐसा मान लेंगे कि पहला पद ए है और सर्वांतर क्या है, डी है। ठीक है, जब मानेंगे तो अब यहाँ से समझिए, अगर A11 की बात कर रहा है तो हम लिखेंगे A11 बराबर A प्लस 11 माइनस 1 और ये 10, ऐसा लिखें, डी ये लिखेंगे, फॉर्मूला हो गया, यही लिखेंगे। तो A11 बराबर आएगा आपका
a प्लस 11 में से 1 घटाएंगे 10 और ये d, ये बन गया। अब देखिए a 11 की वैल्यू 38 है, मतलब ये किसकी, ये क्या है 38 हो गया। तो इसको हम पहला समीकरण मान लेंगे, ठीक है। अब a 16 की बात हो रही है, तो a 16 बराबर आएगा a प्लस 16 माइनस 1 d, ये आएगा। यानी कि a 16 बराबर आपका आ जाएगा a प्लस 15d, और ये किसके बराबर होगा 73 के। तो ये होगा 73 के बराबर, ये हमारा दूसरा समीकरण है, ठीक है। अब देखिए हम कहेंगे इसमें कि आप पहले में से दूसरे को घटाओ, दूसरे में से पहले को घटा दो। तो हम कहेंगे दूसरे में से पहले समीकरण को घटाने पर इसमें से हम इसको घटाएंगे। जब घटाएंगे तो देखो a11 ये घटाना है अपने को, इसमें से ये घटाना है। तो अब यहाँ पे समझो, हम इसको अब ऐसे बना लेते हैं क्योंकि अपने को ज़रूरत अब इधर की है, आपको एक स्टेप बढ़ा के लिखना है, ठीक है। अब इसकी बात अगर करते हैं तो इसमें से अब घटाना इसको है, तो a11 यानी a प्लस 10d बराबर 38 ये है, और ये हमारा पहला समीकरण है। ये पहला, ये दूसरा, इसमें से पहले को घटाना है। तो जब घटाते हैं तो प्लस का माइनस बन जाता है और माइनस का प्लस गया। 15 में से 10 घटाओगे तो 5d बचेगा, और 73 में से 38 घटाना, 13 में से 8 तो 5 ये बचा, 6 में से 3 तो 3 बचा, d बराबर आ गया 35/5, और ये आ जाएगा आपका 7, मतलब 5 सते 35। d की वैल्यू आ गई आपकी 7। उठा के आप किसी में भी रख दीजिए, पहले समीकरण में इसको रख दीजिए। तो जब हम पहले समीकरण में d की वैल्यू 7 रखेंगे तो देखिए हम लिखेंगे a प्लस 10 गुणे d की वैल्यू कितनी है 7, तो 10 गुणे 7 बराबर आपका 38, ये आ गया। a प्लस 70, 10 सते 70 बराबर 38, a बराबर आएगा 38 माइनस 70, ये आ जाएगा। अब ये आप जब घटाएंगे इसमें से तो ये आपका बचेगा 30, 20, 35, 32, ये 32 बचेगा, वो भी माइनस में। यानी कि प्रथम पद आपका आएगा -32, प्रथम पद आएगा -32, और सर्वांतर आपका आ गया है 7। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि a31 कितना होगा, a31 कितना आएगा, ये अपने को क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो समझिए a31 बराबर लिखेंगे a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, ये लिखेंगे। a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है -32, ये आ गया है, प्लस 31 में से 1 घटाएंगे तो 30 इंटू डी, और d की वैल्यू कितनी है 7 दे रखी है, तो ये आ जाएगा -32 प्लस 7 त्रिक 21, 210, ये आएगा। अब देखिए 10 में से 2 घटाएंगे 8 बचेगा, 10 में से 3 घटाएंगे 7 बचेगा, मतलब ये बचेगा, वो भी किस में बचेगा प्लस में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 31वां पद जो आपका होगा, 31वां पद आपका कितना होगा 178 होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा था 7th नंबर का क्वेश्चन। आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए जी समझते हैं आगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्या दे रखा है, बोल रहा है कि एक एपी में 50 पद हैं, मतलब n की वैल्यू 50 है, कि तीसरे और 90 पद क्रमशः 4 और -8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। सॉरी हम गलत पढ़ लिए। बोल रहा है 8वें में कि एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात करिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे समझिए क्या बोल रहा है कि एक एपी है जिसमें 50 पद हैं। 50 पद का मतलब n की वैल्यू कितनी है 50 है। इसमें आपसे आगे बोल रहा है ये कि तीसरा पद 12 है, यानी कि A13 तीसरा पद A3 बराबर 12 ये दे रखा है। बोल रहा है अंतिम पद,
और अंतिम पद क्या है, टोटल पद कितने हैं 50, तो अंतिम पद क्या होगा A50, और A50 आपका दे रखा है यहाँ पे 106 दे रखा है, 106 ये दे रखा है। हमसे पूछ रहा है इसमें कि 29वां पद ज्ञात करिए, A29 ये अपने को ज्ञात करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए समझिए, ऐसे क्वेश्चन में हमने बताया कि आप प्रथम पद और सर्वांतर मान लीजिए। तो हम इसमें कहेंगे कि माना प्रथम पद A है, और अगर हम बात करें सर्वांतर की तो सर्वांतर अपने को दे रखा है D, ठीक है, ये दे रखा है। अब हम बात करेंगे कि A3, तो A3 बराबर लिखेंगे A + 3 - 1 × D, ये लिखेंगे। और अगर A3 की बात करें तो ये दे रखा है 12, ठीक है। A3 कितना दे रखा है 12, A की जगह पता नहीं, ये तो माना गया है। 3 - 1 क्या होगा 2, D बराबर ये आ जाएगा 12, ये हमारा पहला समीकरण, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं A50 की, तो A50 बराबर आएगा A + 50 - 1 × D, और इसकी वैल्यू A50 की वैल्यू कितनी है 106, ठीक है। अब इसको लिखा जाए तो A + 50 में से 1 निकलेगा तो 49D बराबर 106, ये आएगा, ये दूसरा समीकरण हो गया अपना, ठीक है। अब हम कहेंगे कि दूसरे में से पहले को घटाने पर, तो दूसरे में से हम पहले को घटाएंगे, तो पहला क्या है A + 2D बराबर 12, ये दे रखा है, घटाइए, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया। 49 में से 2 घटाएंगे तो 47D बचेगा बराबर, 6 में से 2 घटाएंगे 4 बचेगा, 9 यहाँ क्या बचा 10, 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 9। तो D बराबर हम लिखेंगे 94/47, और भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, यानी कि D की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। इसे उठा के आप रखिए पहले वाले में। जब हम पहले में रखेंगे तो A + 2 × D की वैल्यू कितनी है 2 बराबर 12, तो A + 4 बराबर 2 दूनी 4 बराबर 12, तो A बराबर आ जाएगा 12 - 4, मतलब ये आ जाएगा आपका 8, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, ठीक है। अब आगे की कहानी यहाँ से हम समझते हैं। देखिए ये तो आ गया A की वैल्यू 8, अब हमें निकालना है A29, तो अब हम लिखेंगे A29 बराबर A + 29 - 1 × D, ये हमारा सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, रखेंगे बराबर A की वैल्यू कितनी है 8 है, 8 रखिए, प्लस 29 में से 1 घटाएंगे तो 28 बचेगा, और D की वैल्यू 2 है तो गुणे 2 कर देंगे, 8 + 28 दूनी 56 ये आएगा, और जब जोड़ेंगे तो बनेगा 64, कितना बनेगा 64, और यही हमारा आंसर होगा। यानी कि इसमें जो हम समांतर श्रेणी देख रहे थे, जिसमें पहला पद 8 है, जिसका सर्वांतर 2 है, उसका 29वां पद 64 होगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। हाँ जी, चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या दे रखा है, बोल रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। हमसे ये बोल रहा है कि इस एपी में तीसरा पद यानी A3, और ये तीसरा पद क्या दे रखा है A3 की वैल्यू 4 दे रखी है, ऐसा बोल रहा है, और 9वां पद यानी कि A9 ये दे रखा है आपका -8, ठीक है।
हमसे ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा पद शून्य होगा, जो ये AP बनेगी इसमें कौन सा पद 0 होगा। हम मान लेंगे कि nवां पद 0 होगा, तो an की वैल्यू क्या होगी 0, यही। तो कौन सा पद यानी कि nवां, तो अपने को ज्ञात क्या करना है, n की वैल्यू। इसमें भी हम मानेंगे कि माना प्रथम पद a है और सर्वांतर d है, ऐसा मान लेंगे। तो a3 की वैल्यू अगर देखें तो a3 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ये आएगा। और a3 की वैल्यू कितनी है 4, ये है, ठीक है। अगर हम a9 की बात करें तो लिखेंगे a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू कितनी, अरे सॉरी पहले इसको सॉल्व कर लें अपन। हाँ जी, तो इसे लिखेंगे अपन a प्लस 3 माइनस 1 कितना बचेगा 2, d बराबर 4, इसको हम पहला समीकरण मान लेंगे, ठीक है। अब हम बनाएंगे a9, तो a9 बराबर आएगा a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, ये बन जाएगा। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी है -8, ये दे रखा है, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा a प्लस 9 में से घटाएंगे तो 8d, और ये बन जाएगा आपका -8। बात समझ में आई, ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। अब फिर लिखेंगे हम ये कि दूसरे में से पहले को घटाने पर, इसमें से आप इसको घटा रहे हैं, मतलब दूसरे में से पहले को घटाएंगे, a प्लस 2d बराबर आ जाएगा 4। अब घटाना है तो माइनस 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 ये बनेगा, ये कैंसल, 8 में से 2 तो बनेगा 6d बराबर -8 में से -4 जब घटाएंगे तो -12 बचेगा। तो d बराबर आ जाएगा -12 बटे में 6, यानी कि 6 दूनी 12, ये आ गया -2, ठीक है। तो d की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई। आगे की कहानी अब समझते हैं। अब इसे उठा के हम पहले में रखेंगे, तो जब पहले समीकरण में रखेंगे हम तो बनेगा a प्लस 2 गुणे d की वैल्यू कितनी है -2 है, तो -2 बराबर आपका 4 दिया है, ठीक है। a माइनस प्लस क्या होगा माइनस, और 2 दूनी 4 बराबर 4, तो a बराबर आएगा 4 प्लस 4, यानी ये आ जाएगा 8, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, ठीक है। अब हमसे पूछा था कि कौन सा पद 0 है, कौन सा पद 0 है, तो हम कहेंगे कि an 0 है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये किसके बराबर है 0 के बराबर है, यही तो मतलब है। a की वैल्यू कितनी आ गई है 8 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू आपकी है -2, तो -2 बराबर आपका आ गया है 0, ठीक है। यहाँ से समझिए, ये आपका आ गया। आप यहाँ लिखेंगे 8 माइनस और प्लस माइनस 2n माइनस 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 बराबर हम लिखेंगे 0, ठीक है। अब 8 है इधर जाएगा, तो 8 जब इधर जाएगा तो -2n माइनस 1 बराबर बचेगा -8, प्लस में ही इधर जाएगा तो माइनस बनेगा, तो यहाँ से ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो इसको हम हटाते हैं, और ये n, अरे यार क्या हो रहा है, चलो यहाँ से देखो n-1 बराबर -8 बटे में -2 बनेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 चौक को 8, तो n-1 बराबर 4 होगा, तो n बराबर आएगा 4 प्लस 1 यानी कि 5, ठीक है। यानी कि जो ये AP बनेगी, इससे AP जो बनेगी उसका पांचवा पद क्या होगा 0, उसका पांचवा पद क्या होगा 0, यानी कि n की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। कॉपी करिए। हाँ जी, चलिए इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे 10वां, लेकिन हाँ एक काम करते हैं कि आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि टाइम अपना ज़्यादा हो चुका है,
ठीक है। और इसके आगे का जो भी टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।